अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्या आपने हाल के दिनों में E20, E85 और E100 जैसे नाम सुने हैं? क्या आपने यह भी सुना है कि अब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है? कुछ नई गाड़ियां 85% या 100% एथेनॉल पर चल सकेंगी और इससे पेट्रोल का खर्च कम हो सकता है। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि माइलेज घटता है, इंजन पर असर पड़ता है या बीमा को लेकर भ्रम है। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम इथेनॉल से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। इथेनॉल क्या है, यह कैसे बनता है, E10, E20, E85 और E100 का क्या मतलब है, फ्लैक्स फ्यूल वाहन क्या होते हैं, माइलेज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसानों को क्या लाभ हो सकता है, पर्यावरण पर इसका क्या असर है और भविष्य में भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रंगहीन और ज्वलनशील तरल होता है। भारत में ईंधन ग्रेड एथेनॉल मुख्य रूप से इन स्रोतों से बनाया जाता है, जैसे गन्ने के रस या सीरे से, मक्का से, कुछ अन्य कृषि आधारित फीड स्टॉक से। ध्यान रहे, गन्ने का रस स्वयं एथेनॉल नहीं होता। गन्ने के रस में मौजूद शर्करा को पहले किण्वन यानी फर्मेंटेशन और फिर एक तरीके से आसवन डिस्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजारकर एथेनॉल तैयार किया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? सरकार के अनुसार इसके कई उद्देश्य हैं। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम करना। जब पेट्रोल में नियंत्रित मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है तो इसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। E10, E20, E85 और E100 क्या है? इन नामों में E का अर्थ है एथेनॉल और संख्या मिश्रण में एथेनॉल का प्रतिशत बताती है। E10 यानी 10% एथेनॉल प्लस 90% पेट्रोल, E20 यानी 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल, E85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। E100 लगभग 100% एथेनॉल जैसे एथेनॉल को प्रतिशत बढ़ता है। वाहन की तकनीकी आवश्यकताएं भी बदलती हैं। क्या हर वाहन E85 या E100 पर चल सकता है? नहीं। अधिकांश मौजूदा पेट्रोल वाहन सीमित प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए डिजाइन किए गए। उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए विशेष रूप से बनाए गए फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV की आवश्यकता होती है। इन वाहनों में ईंधन प्रणाली, पाइप, सील, इंजन मैपिंग और अन्य हिस्से अलग तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वे विभिन्न अनुपात और एथेनॉल मिश्रण को सुरक्षित रूप से संभाल सकें। क्या माइलेज कम होता है? अगर हम कहें तो एथेनॉल की ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका अर्थ है कि समान मात्रा में एथेनॉल से पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण कुछ परिस्थितियों में ईंधन दक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि वास्तविक माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है। वाहन की तकनीक, इंजन की ट्यूनिंग, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति, रखरखाव, इसलिए अलग अलग वाहनों में अनुभव अलग हो सकता है। क्या एथेनॉल इंजन को नुकसान पहुंचाता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि वाहन उसी ईंधन के लिए डिजाइन किया गया है जिसके लिए निर्माता ने अनुमति दी है तो सामान्य उपयोग में समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि निर्माता की अनुशंसा से अधिक एथेनॉल प्रतिशत वाला ईंधन उपयोग किया जाए तो समय के साथ कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए वाहन निर्माता के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। फ्लैक्स फ्यूल वाहन क्या है, जिसको हमने FFV बोला था? एक ऐसा वाहन जो अलग अलग अनुपात वाले पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर चल सकता है। इनमें सेंसर और इंजन नियंत्रण प्रणाली ईंधन के अनुपात के अनुसार इंजन को समायोजित करती है। ब्राजील जैसे देशों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। क्या बीमा पर असर पड़ता है? कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलती हैं कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन उपयोग करने पर वाहन बीमा अमान्य हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से वाहन बीमा दुर्घटना, चोरी और पॉलिसी के शर्तों के अनुसार
अन्य जोखिमों को कवर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहन निर्माता द्वारा अनुमोदित ईंधन का उपयोग किया जाए और पॉलिसी की शर्तें पढ़ी जाएं। यदि किसी विशेष स्थिति को लेकर संदेह हो तो अपनी बीमा कंपनी और वाहन निर्माता से लिखित जानकारी लेना बेहतर रहता है। क्या डीजल में भी एथेनॉल मिलाया जाता है? वर्तमान में भारत का प्रमुख एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पेट्रोल के लिए है। डीजल इंजनों के लिए अलग तकनीकी और ईंधन संबंधी समाधान विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों प्रणालियां अलग हैं। E100 का भविष्य, E100 का अर्थ है लगभग शुद्ध एथेनॉल। यदि भविष्य में ऐसे वाहन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं तो इससे आयातित पेट्रोल पर निर्भरता और कम हो सकती है। हालांकि इसके लिए नए वाहन, पर्याप्त ईंधन उपलब्धता, वितरण नेटवर्क और उपभोक्ता स्वीकार्यता सभी आवश्यक होंगे। किसानों के लिए इसका क्या अर्थ है? यदि इथेनॉल उत्पादन बढ़ता है तो गन्ना और मक्का जैसे फीड स्टॉक की मांग बढ़ सकती है। इससे किसानों को अतिरिक्त बाजार मिल सकता है और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण पर एथेनॉल के प्रभाव को अगर देखें तो अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन विकल्प माना जाता है, क्योंकि यह जैव आधारित स्रोतों से आता है। लेकिन इसके समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करते समय यह भी देखना पड़ता है कि फसल उत्पादन में कितना पानी लगा, कितनी ऊर्जा खर्च हुई, परिवहन और प्रसंस्करण में कितना उत्सर्जन हुआ और कुल जीवन चक्र लाइफ साइकिल का प्रभाव क्या है। इसलिए पर्यावरणीय लाभ का मूल्यांकन केवल वाहन के एग्जॉस्ट से नहीं बल्कि पूरी उत्पादन श्रृंखला को देखकर किया जाता है। क्या चुनौतियां हैं? अगर पर्याप्त उत्पादन क्षमता, ईंधन आपूर्ति का विस्तार, फ्लैक्सफुल वाहनों की कीमत, उपभोक्ता जागरूकता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्धता, जल संसाधनों का सतत उपयोग, इन सभी पर भविष्य की सफलता निर्भर करेगी। अगर हम कहें तो एथेनॉल भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका उद्देश्य केवल पेट्रोल में मिश्रण बढ़ाना नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, आयात पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि वाहन मालिक हमेशा अपने वाहन निर्माता की सलाह के अनुसार ही ईंधन का चुनाव करे और नई तकनीकों को समझकर उनका उपयोग करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप भविष्य में एथेनॉल आधारित या फ्लैक्सफुल वाहन खरीदना पसंद करेंगे और आपको क्या लगता है भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में सही कदम है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।